हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते किस टाइप के हैं, साथ ही हमने उनकी अलजेब्रा के बारे में पढ़ा। लाइक एज किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमने सीखा किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते थे, आयोटा से, उसकी पावर्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पढ़ा चुकी हूँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आयोटा से, जहाँ पर आयोटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ -1। तो ये हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब पावर ऑफ आयोटा देखते हैं। आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो वी विल सी, तो अंडर रूट हट जाएगा तो आंसर विल बी -1। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1। नेक्स्ट आयोटा क्यूब। क्या हम आयोटा क्यूब को ऐसे नहीं लिख सकते, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही -1 इंटू आयोटा एज इट इज, तो दैट विल बी माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें आते हुए दिख रही है कितनी, माइनस का आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा हमें पता ही है अंडर रूट ऑफ -1, तो आयोटा क्यूब हो गया। नाउ आयोटा की पावर 4 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 इंटू -1। तो -1 इंटू -1 दैट विल बिकम +1। तो आयोटा की पावर 4 कितनी आ गई, +1। अब इन सभी टर्म से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब आयोटा की पावर अगर 5 करेंगे तो हम देख सकते हैं, क्या हम आयोटा की पावर 5 को ऐसा नहीं लिख सकते, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अभी हमने रख सकते हैं 1 इंटू आयोटा, तो दैट विल बिकम आयोटा। तो हम देखेंगे ये हमारी टर्म्स क्या होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी। और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ -1। तो आयोटा की वैल्यूज आने लगे ना हमारे पास, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली आयोटा की पावर 6 इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 तो होती है 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो थी, जो कि है -1, तो दैट विल बिकम -1। तो हमारे पास आयोटा की पावर 4 के बाद सारी टर्म्स रिपीट होने लगती है। तो हम इन 4 से कंक्लूजन निकालते हैं कि जब भी आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगी, क्या हम उसको 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4k, वेयर k इज एनी इंटीजर, k इज एन इंटीजर। तो किसी इंटीजर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक इंटीजर ही आएगा जो कि 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 के मल्टीपल को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, आयोटा की पावर 4 की पावर k, तो दैट विल बिकम 1 की पावर k विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर जब भी 4 के मल्टीपल में होगी हम उसको लिख सकते हैं कितना, 1। लाइक एज आयोटा की पावर 36। तो आयोटा की पावर 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4, 9 इंटू 4 36 होता है ना, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, जो कि 1 की पावर 9 बनेगा इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 36 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर आयोटा की, यहाँ से तो ये रिजल्ट निकला नंबर फर्स्ट कि अगर 4 के मल्टीपल में है पावर, जो कि इंटीग्रल वैल्यू है आयोटा की पावर 4 के, एक इंटीजर है 4 के मल्टीपल में है, तो दैट विल इक्वल टू 1। सेकेंड रिजल्ट हम देख सकते हैं, अगर आयोटा की पावर 4k + 1 है, 4k + 1 वेयर k इज एन इंटीजर। अब 4k इतना तो मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और इंटू आयोटा लिख सकते हैं ना हम, इसको कितना लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा, और इसकी वैल्यू अभी हमने चेक किया, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा, तो दैट विल बिकम आयोटा।
तो अगर आयोटा की पावर 4k + 1 टाइप की है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वो कितना आने वाला है, आयोटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1। तो ये हमारे पास आता है सेकेंड रिजल्ट। नेक्स्ट थर्ड, अगर आयोटा की पावर 4k + 2 टाइप की है तो वी कैन राइट आयोटा की पावर 4k × आयोटा स्क्वायर, जो कि पता चल रहा होगा 1 × -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये हमें आते हुए दिखेगा -1। तो आयोटा स्क्वायर यानी कि 4k + 1 है, 4k जहां पर भी आ जाए उसको हम 1 लिख सकते हैं, बाकी जो बचा रिमेनिंग वाला, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4k + 2 विल बी -1। फोर्थ, आयोटा की पावर 4k + 3, 4k + 3 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4k × आयोटा का क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमने चेक की थी, तो माइनस आयोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो दिस विल बी दी फोर्थ रिजल्ट। अब लाइक एस ये पावर 36 थी, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है यहीं पर आयोटा की पावर 39, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 4 से डिवाइड करके देखो और रिमेन कितना बचता है। तो 39 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 4 36, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले 4 का मल्टीपल निकालेंगे। सबसे पहले करेंगे 39 को 4 से डिवाइड, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं 36, जो कि कितना बचा यहाँ पर 3, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 × 9 + 3, 9 × 4 + 3 लिख सकते हैं ना, तो रिमाइंडर विल बी 3। तो यहां से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, आयोटा की पावर कितनी 4 की पावर 9 या 4k, डायरेक्ट हम इसको 1 लिख सकते हैं और दैट विल बिकम आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी माइनस आयोटा, तो दैट विल बिकम 1 × माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा विल बी दी आंसर। तो ये थी आयोटा की पावर 39। सिमिलर मैनर में हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बस 4 का मल्टीपल जहां आ गया इजीली ब्रेक कर लो उसको 4 से डिवाइड करके कि कितना उसका रिमाइंडर बचता है। अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो आंसर विल बी आयोटा और √-1। अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो दैट विल बी -1, 3 रिमाइंडर बचता है तो माइनस आयोटा, जैसे कि यहाँ पर बचा था, है ना सिंपल। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव ऑफ रियल नंबर, यानी कि कोई रियल नंबर होगा अगर वो नेगेटिव में है उसका स्क्वायर रूट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से आने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, तो देखते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। अब आयोटा को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आयोटा इज √-1। क्या ये नेगेटिव ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, बिल्कुल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ रियल नंबर यही तो है जिसको हमने आयोटा से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, अगर हम आयोटा का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा हमने, तो हमारे पास आया √-1 का स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट हट जाएगा तो दैट इज इक्वल टू -1। और हमने अभी रिजल्ट भी पढ़ा था आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, जो कि इसका आयोटा का स्क्वायर करके मिलता है। लेकिन क्या हो अगर हम माइनस आयोटा का स्क्वायर करें, तो माइनस आयोटा के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, -1 का स्क्वायर × आयोटा का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर विल बिकम +1 एंड आयोटा स्क्वायर विल बी -1। अभी हमने निकाला आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो माइनस का आयोटा स्क्वायर भी कितना आ गया -1, यानी कि -1 के हमारे पास कितने 2 स्क्वायर रूट निकले, कितने -1 के 2 स्क्वायर रूट निकले। √-1 कितना आ रहा है, आयोटा एंड माइनस आयोटा, मतलब कि आयोटा का स्क्वायर, यहाँ से अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, टेक अंडर रूट स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आयोटा इज इक्वल टू √-1। और सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम देखें स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो -1 के 2 स्क्वायर रूट आए हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा एंड माइनस आयोटा। लेकिन हम तो सिर्फ ये रिजल्ट यूज करते हैं, हमने तो ये वाला कभी यूज नहीं किया,
पर ऐसा क्यों कि हम ये वाला रिजल्ट यूज नहीं करते? अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा बट नॉट माइनस आयोटा। तो यहीं से हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते आयोटा इंटू आयोटा? अब आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1 जैसा कि है रिजल्ट, इंटू अंडर रूट ऑफ -1। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है क्या, कि अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी, तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1। आयोटा स्क्वायर कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 1 और 1 का अंडर रूट 1। तो आयोटा स्क्वायर हमें यहाँ से क्या देखने के लिए मिला? +1, जो कि अपने आप में एक रॉन्ग रिजल्ट मिलता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? हमने अगर स्क्वायर रूट किया, यहाँ पर स्क्वायर किया था, तो हमें मिलता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, जबकि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसीलिए ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास वैलिड नहीं होता इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, तो हमारे पास ये रिजल्ट वैलिड नहीं होता। लेकिन इफ फर्स्ट, ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा अगर दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा ये रिजल्ट क्या रहा? एक कॉन्ट्राडिक्शन रहा। तो आयोटा स्क्वायर +1 तो होता नहीं, हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये रिजल्ट व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव पर वेरीफाई होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसके लिए भी वैलिड होता है ये रिजल्ट, सेकंड के लिए भी वैलिड होता है, थर्ड। अगर कोई एक नेगेटिव है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, और फोर्थ इफ ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी ये रिजल्ट वैलिड होता है, और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो भी ये रिजल्ट वैलिड होता है। पर अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं, when a is less than 0 and b is less than 0, तो this result is not valid। तो एक तो हमें ये देखने के लिए मिलता है, हमें मिला कॉन्ट्राडिक्शन देखने के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें अंडर रूट ऑफ 15, क्या हम अंडर रूट ऑफ 15 को ऐसा नहीं लिख सकते अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 बाय द सेम रिजल्ट, जो कि इन तीनों के लिए वैलिड है? क्या? अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। ये रिजल्ट इन तीनों केसेस के लिए वैलिड है, बस नहीं वैलिड है तो किसके लिए? जब ये दोनों टर्म नेगेटिव होती है, उसके लिए हमने अभी देखा कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अंडर रूट 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं बाय दिस रिजल्ट, अंडर रूट 5 पहले ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, और a इंटू बी का अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b लिख सकते हैं, तो दैट विल बिकम, ये किसके लिए रहा? व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि दोनों ही जब हमारे पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम अंडर रूट ऑफ 15 को एज सच भी लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 15 इज -5 इंटू -3। अंडर रूट 15 को अगर हम ऐसा लिखेंगे, दोनों ही को नेगेटिव कर दिया, अब नेगेटिव कर दिया तो ये रिजल्ट फिर से लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ -5 इंटू अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -5 अंडर रूट ऑफ -3, देखो माइनस माइनस प्लस ही रहता है ना, तो हम इसको एज सच लिख सकते हैं, तो दोनों ब्रेक होने चाहिए नेगेटिव। अब ये रिजल्ट देखो फिर से फेल होते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। तो देखते हैं इसको, अगर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। आयोटा किस लिए? अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा ना, तो अंडर रूट ऑफ -5 इज अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज, और अंडर रूट ऑफ -1 को हमने कितना लिख लिया? आयोटा।
तो अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 विल बिकम 15, रूट 5 इंटू रूट 3 इज 15, इस रिजल्ट से हम देख सकते हैं। और आयटा इंटू आयटा इज आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ -15, मतलब पॉजिटिव लेके चले और क्या दिखा दिया नेगेटिव। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं दिस रिजल्ट इज नॉट वैलिड व्हेन बोथ आर नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव ऑफ रियल नंबर्स के लिए जब बोथ टर्म नेगेटिव होती है, ए एंड बी आर बोथ आर नेगेटिव, तो दिस रिजल्ट इज नॉट वैलिड। दिस रिजल्ट इज वैलिड व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, या फिर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव के लिए ही ये वैलिड है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं अगर हमारे पास लाइक एज अंडर रूट ऑफ -6 आएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 6, जो कि हमारा अंडर रूट ऑफ -1 को आयटा लिख देंगे और अंडर रूट ऑफ 6 एज इट इज, तो हम इसको लिखेंगे 6 अंडर रूट ऑफ 6 आयटा, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ 6 है तो हम इसको लिखेंगे बस अंडर रूट ऑफ 6 ही छोड़ सकते हैं, या फिर 2 इंटू 3 करके अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं हम इसको। वो तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 आयटा। अब हम इस पॉजिटिव को ऐसा सच नहीं करेंगे कि 2 नेगेटिव में ब्रेक कर लेंगे, उससे फिर से अंडर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। ये रिजल्ट हम तब तक नहीं लगाते जब ये दोनों टर्म नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और हमेशा आयटा की वैल्यू हम क्या लेंगे अंडर रूट ऑफ -1। तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव ऑफ रियल नंबर। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो देखते हैं क्या है वो आइडेंटिटीज। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वैलिड है। लेट Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है वैसे। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, C से मैंने डिनोट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट हैं तो हम देखेंगे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी आती है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती थी हमारी वही वाली Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। तो ये पूरी सेटिस्फाई होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो जहाँ पर Z1 Z2 दोनों ही क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 Z2 और Z2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है सेकेंड। सिमिलरली फॉर नेगेटिव Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर माइनस का 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। थर्ड Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। तो क्यूब के लिए भी सेटिस्फाई होती है यही प्रॉपर्टी। Z1 क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल क्यूब। यही होती थी ना हमारी क्यूब वाली प्रॉपर्टी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी सेटिस्फाई होती है। सिमिलरली Z1 क्यूब प्लस 3 माइनस का 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर एंड Z2 का होल क्यूब। तो ये हो जाती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। ये आएगा प्लस की जगह माइनस Z2 स्क्वायर। तो ये हो जाती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। फिफ्थ इसी टाइप से हम देख सकते हैं Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इज वैलिड फॉर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या पढ़ते थे A1 प्लस B1 A प्लस B A माइनस B। तो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज ऑल्सो Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2। जब हम दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर चलेंगे और LHS इक्वल टू RHS हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं उसमें। तो ये हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो क्या होता है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अभी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम कैसे डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। इसका कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार लगा के। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z बार से, जो कि क्या होता है a माइनस आयोटा b। मीन्स जहां पर भी आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो तो वो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट। तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो z कॉन्जुगेट विल बी a माइनस आयोटा b, है ना सिंपल। फॉर एग्जाम्पल लेट z इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। तो 2 विल बी एज इट इज, बस आयोटा की जगह पर हमें क्या करना है, माइनस आयोटा। जब हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो दैट विल बिकम प्लस, हो जाएगा कि नहीं। तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बार। ये हो जाता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अब वही अगर z हमारे पास है a प्लस आयोटा b, तो इसके मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से मॉडुलस लगा के, जो कि हमेशा क्या होगा, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू हम सब पढ़ चुके हैं, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा या तो क्या होगा, 0, या तो 0 आएगा या फिर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। इसकी जब भी कोई वैल्यू आएगी दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे हम z का मॉडुलस, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका मॉडुलस, तो z का मॉडुलस विल बी a प्लस आयोटा b का मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर चल रहे हैं हम, तो z का मॉडुलस विल बी मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b, जो कि कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जो हमारे रियल नंबर्स हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है, कभी ये नेगेटिव नहीं आएगी। a का स्क्वायर, जब भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म मिले तो जो भी रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ना, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट, आयोटा नहीं लेना, आयोटा को स्किप करके जो रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम, दैट विल बी दी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल सेम यही वाला ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, z मॉडुलस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ मॉडुलस लगा लेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2 प्लस माइनस का 3 आयोटा। तो a का स्क्वायर और ये आयोटा का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 13, दैट विल बी द आंसर। तो अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 13। तो ये ही है हमारा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह मॉडुलस भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाता है हमारा मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं क्या है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन मॉडुलस, z1 इंटू z2 का मॉडुलस, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, ये कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उनका प्रोडक्ट का मॉडुलस विल बी इक्वल टू z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेम फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए क्या आएगा, z1 बाई z2 का मॉडुलस। वही कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का डिवीजन है, बस यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, z2 का मॉडुलस 0 नहीं होना चाहिए।
इज ऑलवेज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, यानी कि Z1 का मॉडुलस डिवाइड बाय Z2 का मॉडुलस। बस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है Z2 का मॉडुलस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और डिवीजन में भी ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है फॉर मॉडुलस। नेक्स्ट आती है फॉर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए नंबर 3 हम लिख सकते हैं, पहले वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। प्लस के लिए लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 प्लस Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे दोनों के सम का, दैट इज इक्वल टू पहले Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली फोर्थ वन इज फॉर नेगेटिव, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों का पहले Z1 माइनस Z2 करो, उनका कॉन्जुगेट हमेशा इक्वल होगा, पहले Z1 का कॉन्जुगेट कर लो माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, इसके इक्वल होगा। सेम फिफ्थ विल बी मल्टीप्लिकेशन के लिए Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट विल बी Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए। सिमिलरली फॉर डिवीजन सिक्स्थ वन Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कैसे होगा, वही बस नीचे वाला टर्म क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ये जो नीचे टर्म है हमारी यानी कि Z2 वाले, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाती है कुछ मॉडुलस और कॉन्जुगेट पर बेस्ड प्रॉपर्टीज। तो ये हो जाती हैं कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बेस्ड, जिसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना सीखा, मॉडुलस निकालना सीखा, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी जो कि अभी हम क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।